वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिडक्स थंब क्या होता है और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा जो है इसके ऊपर टाइम ना लगे, हम जो है एक्चुअल जो अपना काम है उसे कर सकें। तो ये जो मैंने किया हुआ कि मैंने दो स्टेट जो हैं यूज स्टेट जो हुक्स हैं उनको इस्तेमाल किया हुआ है। एक लोडिंग के लिए, लोडिंग की फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए, और दूसरा डाटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जो है फैच डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये देखें, ए सिंक्रोनस फंक्शन है, ए सिंक अवेट। ए सिंक्रोनस फंक्शन जो है बेसिकली हमने कोई अगर ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना हो जिसको थोड़ा सा टाइम लगना है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा वेट चाहिए कि हमने थोड़ा सा डिले करना है ताकि हमारे पास जो डाटा है वो सही तरह से आ जाए। जैसा कि ये बैक एंड एपीआई है हमारे पास और वहाँ से हमने डाटा को फैच करना है, हो सकता है कि इसके ऊपर टाइम लगे। इसके लिए हम जो है वो फिर ए सिंक अवेट फंक्शन जो है उसको बेसिकली वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट जो है वो करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो सही तरह से परफॉर्म हो जाए। जैसा कि यहाँ पर हम जो है वो बैक एंड एपीआई से एक जो बैक एंड एपीआई हमारे पास उससे हम डाटा को फैच कर रहे हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स में रख रहे हैं, ये मैंने फैच को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपकी इसकी जगह पे एक्सियोस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक्सियोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्री बिल्ड था इसलिए मैंने इसी को ही इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जो बैकएंड एपीआई है ये जो मैंने ली है, ये मैंने ली है जेसन प्लेस होल्डर से। अब जेसन प्लेस होल्डर क्या है, उसके लिए आप जो है ब्राउज़र पे जाएं, ब्राउज़र के टैब पे जाके आप लिखें जेसन प्लेस होल्डर। ये बेसिकली क्या करता है कि फ्री फेक रेस्ट एपीआई जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जाके देखते हैं तो यहाँ पर देखें ये यूज़र इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए जो बैकएंड एपीआई है, रेस्ट एपीआई है, मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें, ये डाटा हमारे पास मौजूद है। हम इस डाटा को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिंक है ऊपर आ रहा है, इसी को बेसिकली आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर ला के इसे पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप ये जो हमारे पास जो बैकएंड रेस्ट एपीआई है यहाँ से आप डाटा जो है उसको फैच कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़र का डाटा है, मैंने इसे इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को जो है वो डॉट जेसन फंक्शन के साथ जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमें दोबारा एक रिस्पॉन्स देगा जिसको मैंने सेट डाटा में पास कर दिया है। और यहाँ से सेट डाटा से हमारे पास ये जो डाटा है यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है वो रखी हुई है मैंने एक एम्प्टी अरे रखी हुई है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने ये लोडिंग जो है इसे भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सेट इज़ लोडिंग, ठीक है। अगर हमारे पास इसको फैच करने में, डाटा को फैच करने में टाइम लग रहा है तो ये ट्रू होगा, लोडिंग चलती रहेगी। जैसे ही ये फैच हो जाता है तो हमारे पास जो लोडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने यूज़ इफ़ेक्ट हुक को इस्तेमाल किया हुआ है। आपको पता ही है साइड इफ़ेक्ट जो है, साइड इफ़ेक्ट फंक्शनैलिटी उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो फंक्शन है फैच डाटा, इसको इसके अंदर जो है वो रख दिया, ठीक है। यानी कि और ये इसके ये डिपेंडेंसी अरे है, ये मैंने एम्प्टी रखी है कि जैसे ही ये कंपोनेंट जो है ये रेंडर हो तो ये जो है ना सबसे पहले ये रन हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो कम बॉडी है वो रेंडर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना था, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को, इसके लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैंने लिख दिया इज़ लोडिंग। अगर लोडिंग है तो लोडिंग शो करो, अगर लोडिंग नहीं है तो ये जो कंपोनेंट है इसको रेंडर करवाओ, ठीक है। ये मैंने कंडीशनल
यहाँ पर मैंने टर्नरी ऑपरेटर जो है उसे इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इससे पहले जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस क्वेश्चन मार्क के जो फ़ौरन बाद वाला जो पार्ट है वो रेंडर होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कॉलन है इसके बाद वाला जो पार्ट है वो रेंडर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि जो डाटा है हमारे पास ये अरे है और अरे के ऊपर मैंने ये मैप फंक्शन लगाया है। मैप फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारे पास अरे है इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आइटरेट करवाता है, यानी कि एक एक करके उसको गेट करेगा। और इसके अंदर जो है जो हमने एक फंक्शन पास किया होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक फंक्शन जो है वो पास करते हैं हम। तो ये क्या करता है कि एक एक जो यूज़र जो अरे के अंदर पड़ा हुआ है उसको लेता जाएगा और उसको रेंडर करवाता जाएगा। इधर मैंने सिंपल जो है उसका नेम लिया है और उसी को रेंडर करवाया है। और ये यहाँ पर मैंने एक की पास कर दी है, ये की पास करना ज़रूरी है। अगर कल को कोई एक पार्टिकुलर यूज़र का डाटा जो है वो चेंज होता है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्ट जो है वो इनके दरमियान डिफरेंस कर सकती है की बुनियाद के ऊपर, ठीक है ना, कि कौन सा यूज़र है उसे उसके डाटा को चेंज करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्ट को मदद करती है कि यूनिकली एक पर्टिकुलर जो यूज़र है जो एक अरे के अंदर मौजूद है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको चेंज या अपडेट या डिलीट कर सके, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली ओवरव्यू बता दिया है कि ये एसिंक्रोनस जो फंक्शन है उसको हमने इस्तेमाल किया है। और इसी तरह हम जो यूज़र का डाटा था वो बैकएंड एपीआई से हमने फैच किया और उसको रेंडर करवा दिया, ठीक है। और अब हमने सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को अगर हमने हैंडल करना है रिडक्स के अंदर तो रिडक्स हमें एक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिडक्स थंक। मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि रिडक्स थंक बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे बाकायदा जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।